कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Jaya Radha, नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार पुनः भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक दक्षिण विभाग के प्रथम अध्याय और भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद जी के ग्रंथ के अनुसार 20 अध्याय को हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 अध्याय में हम लोगों ने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य रस होते हैं उन रसों का हम आस्वादन किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे वो विभाव के साथ और अन्य भावों के साथ मिल करके हर क्षण हर बार नया आस्वादन, नया टेस्ट, नया रुचि, नया प्रभाव दे करके भक्त को आनंदित करता है। और उन रस को बांटने वाले जो विभाव है, उस विभाव को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। एक का नाम था आलम्बन और दूसरे का उद्दीपन। आलम्बन स्वयं भगवान कृष्ण जो हमारे विषय हैं, और उद्दीपन जिस भी वस्तु को देख करके भगवान कृष्ण की याद आए, या फिर कोई भी ऐसा वस्तु जिसको देख करके हमारा प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, वो उद्दीपन कहलाता है। ये हम लोगों ने
20वें अध्याय में देखा था। 21वें अध्याय के प्रारंभ में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में। तो एक छोटा सा लीला जिसको एक ही श्लोक में लिखा गया है, उसमें वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में निवास कर रहे थे, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अलग अलग महलों में निवास करते हैं अपने 16,108 पटरानियों के साथ। तो हर पटरानी का एक अलग मूड होता है। 16,108 पटरानी है तो सबका रसास्वादन करने का अलग अलग मूड था, जिसमें सत्यभामा जी हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और रुक्मणी दूसरे जगह भगवान उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े कि बोलिए क्या सेवा करना है। तो ऐसा अलग अलग स्वरूप है अन्य अन्य उनकी पटरानियों का, उनकी दासियों का, सबका अलग अलग स्वरूप है। तो उसी में एक स्वरूप है जहाँ पर महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने ही पत्नी, किसी पत्नी का जो वस्त्र है उसको ले करके पहने हैं और उस दृश्य को उद्धव जी देख करके बोल रहे हैं कि ये स्वरूप भी कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण जब अपना श्रृंगार स्त्रियों की भांति अपने पत्नी का जो ड्रेस पहन लेते हैं उसके बाद भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो उसको याद करके उद्धव जी बोल रहे हैं कि उसके बाद भी क्या स्वरूप है भगवान का, कितना सुंदर दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर क्यों लिखा गया, हम 20वें अध्याय में याद कीजिए हम बताए थे कि 2 प्रकार के स्वरूप होते हैं आलम्बन में, एक जो ढका हुआ हो और दूसरा अन्य विस्तार किए हो, बताए थे ना। तो इसमें भगवान क्या कर रहे, दूसरा वस्त्र पहन करके अपने आप को ढक लिए। जैसे हम लोग गोपाष्टमी के दिन देखते हैं ना कि राधा रानी जो है वो गोपाल के गोप ड्रेस पहन करके भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जाती है। कहाँ देखने के लिए, वन में देखने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण गाय कैसे चरा रहे। और राधा रानी क्या पहनी है वहां पर, ग्वाल बाल जो ड्रेस पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ऊंचा धोती पहनते हैं, वैसे राधा रानी अपने आप को श्रृंगार करती है और वन में देखने के लिए जाती है कृष्ण को। तो वो भी जब राधा रानी उस स्थिति में है, उस वेश में है, फिर भी राधा रानी का जो स्वरूप है और बढ़ रहा है। उसमें भी कृष्ण राधा रानी को देख करके आकर्षित हो रहे हैं। वहां पर वो ये नहीं लगता कि वो अन्य दूसरा कोई है, वो जानते हैं कि कौन है ये, श्रीमती राधा रानी। और वहां जब भगवान कृष्ण का ये स्वरूप को उद्धव देखते हैं तो बोलते हैं कि ये भी स्वरूप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और फिर बोलते हैं कि इनका स्वरूप इतना सुंदर है कि मधु राक्षस को मारने के बाद मधु राक्षस स्वयं बोल रहा है कि भगवान के जो गाल हैं वो एकदम गोल हैं, एकदम कोमल हैं, उनका जो ग्रीवा है, कंठ है, वो शंख के समान है, जो उनका कंधा है वो हाथी के समान है, जो उनका छाती है वो हाथी के मस्तक के समान है। ऐसा स्वरूप का वर्णन कर रहा है कौन, मधु। जब ऐसा वर्णन करने के बाद सब वर्णन हो जाता है तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमारा जो विषय है वो विषय कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। उनकी श्रेष्ठता बताने के लिए उन्होंने 64 गुणों का वर्णन किया है। इनमें से कुछ ऐसे गुण हैं जो भगवान से सीधे संबंधित हैं और कुछ भगवान से संबंधित हैं। तो जो भगवान से संबंधित हैं वो सब उद्दीपन के गुणों में आएंगे और जो सब सीधे भगवान से संबंधित हैं वो आलम्बन से संबंधित इन्हीं 64 गुणों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें रूप गोस्वामी सबसे पहले उन 64 गुणों का वर्णन करते हैं कि क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग एक एक करके जब पढ़ने ही वाले हैं, सुनने ही वाले हैं, तो हम लोग क्यों एक एक गुण को अलग से पढ़ेंगे, एक एक गुण को अलग से हम लोग क्यों देखें, एक ही साथ हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद वर्णन करते हैं कि उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। भगवान के इतने सारे गुण हैं कि उनके गुणों का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, इतने गुण हैं। जो हम लोग पहले पढ़े ना कि भगवान के 6 गुण होते हुए 6 गुण नहीं हैं, 6 ऐश्वर्य कहे जाते हैं जो भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। और हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के गुण। और वो अनंत गुण है, जैसे सागर में लहरें उठती है ना, वैसे भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं। कोई अगर इस संसार के सभी कणों को भी गिन ले, आध्यात्मिक जगत के सभी कणों को भी गिन ले, लेकिन भगवान कृष्ण के गुणों को गिनना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी प्रयास करते हैं कि हम उनमें से कुछ गुण हैं जिसको हम
वर्णन करेंगे जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी और हम अपने सही विषय के रूप में कृष्ण को चुन सकेंगे। और उसमें सबसे पहला वो वर्णन करते हैं कि पद्म पुराण में कहती हैं, पार्वती जी पूछती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कितने गुण हैं और आप में उनमें से कितने गुण पाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ गुण हैं जिसको वर्णन करके बताते हैं कि ये जो 50 गुण हैं, ये 50 गुण मेरे में भी हैं और भगवान कृष्ण में भी हैं। लेकिन इनमें से 5 गुण जो होते हैं वो भगवान विष्णु में अतिरिक्त होते हैं। तो 5 गुण अलग क्या हैं? सबसे पहला परिवर्तन रहित, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा चिर नूतन, चौथा सच्चिदानंद और पांचवा समस्त योग सिद्धियों से युक्त। फिर बोलते हैं कि इससे भी अधिक गुण किसमें होते हैं? ये जो 5 गुण हैं ये किसमें अधिक होंगे? भगवान शिव में अधिक होंगे। ये जो 5 गुण हैं यहाँ पर, ये भगवान शिव में अधिक होंगे। वहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन बता रहे, उसे समझ में आ जाएगा। और लिखे ऐसा है, जो ऊपर जो पद्म पुराण ने गुणों का वर्णन किया वो भगवान शिव के अंदर है, लेकिन जब 5 और गिनते हैं वो तो बोलते हैं ये मेरे में और पाए जाते हैं। और फिर जब और गिनेंगे और 4 गुण तो नारायण के गुण कहे जाएंगे, और जब और 4 गुणों का वर्णन हो जाएगा तो कृष्ण के गुण कहे जाएंगे। तो भगवान शिव जो वर्णन कर रहे हैं अपने गुणों के बारे में, वो किसी जीव के अंदर जो गुण पाए जा सकते हैं उन गुणों का वर्णन है, जिसमें कहते हैं कि सत्यवादिता, स्वच्छता, दया, प्रतिज्ञा, त्याग, शांति प्रियता, सरलता, इंद्र निग्रह, मानसिक संतुलन, तप, समता, सहनशीलता, शांति, ये जितने भी गुण हैं, ये 50 गुण अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो सबसे महान व्यक्ति कहा जाएगा। और फिर बताते हैं कि इससे 5 गुण जो अधिक पाए जाएंगे वो भगवान शिव के अंदर भी पाए जाएंगे। उसमें ये 5 गुण है परिवर्तन रहित, सर्वज्ञ, चिर नूतन, सच्चिदानंद और समस्त योग सिद्धियों से युक्त। ये भगवान शंकर में 5 गुण अधिक, मतलब जितने भी जीवात्माएं हैं सब में 50 गुण पाए जाएंगे और ब्रह्मा में भी 50 गुण पाए जाएंगे। ब्रह्मा भी एक जीव है और ब्रह्मा से ऊपर कौन है? भगवान शंकर। इसलिए उनमें 5 गुण अधिक हैं। अब उनमें 5 गुण अधिक हैं। अब भगवान शंकर बताते हैं कि मुझसे भी 5 गुण अधिक किसके पास है? भगवान विष्णु के पास है। तो 5 गुण कौन से हैं? अचिंत्य शक्तिमय, अनेक शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, समस्त अवतारों के मूल उद्गम वही हैं और अपने द्वारा मारे गए शत्रु को भी मुक्ति देने वाले हैं। और आखिरी, मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक हैं और सारे दिव्य कृष्ण के साकार स्वरूप में अद्भुत ढंग से प्रकट होते हैं। यहाँ कृष्ण का अर्थ है महाविष्णु या विष्णु। तो विष्णु में 60 गुण हो गए। अब बताते हैं कि 4 गुण इसके अतिरिक्त है जो भगवान कृष्ण में भी पाए जाते हैं। वो कौन है? तो सबसे पहले लिख रहे, वे अद्भुत लीलाओं के करता हैं, मतलब लीला माधुर्य भगवान कृष्ण में पाया जाता। इसके अलावा लीला माधुर्य किसी भी अवतार में नहीं पाया जाता, किसी भी अवतार में नहीं। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, भगवान राम में 1 गुण बढ़ जाते, 2 गुण। भगवान राम में केवल और केवल 60 गुण ही होते हैं। 61, 62, 62.5 ऐसा नहीं है। ठीक है। और दूसरा है, अद्भुत भगवत प्रेम से भक्तों द्वारा घिरे रहते हैं, मतलब प्रेम माधुरी इनके पास अधिक है। और तीसरा वंशी, मतलब वेणु माधुरी। और चौथा रूप माधुरी, जो कृष्ण के अलावा और किसी के पास नहीं। तो इन रूपों का ऐसे वर्णन होता है कि भगवान कृष्ण के पास इन 64 गुणों का समावेश है, जो अन्य किसी देवता, अन्य किसी अवतार, कला अवतार, मनवंतर अवतार किसी के पास नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण के पास ही इन 64 गुणों का समावेश हो सकता है। और कोई अवतार आएंगे तो उनके पास 60 गुण तक संभव है, लेकिन लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी ये अन्य किसी अवतार में संभव नहीं है। इस बार जो भगवान कृष्ण आए 28वें चतुर्युग के अंदर, वे ही केवल इन 4 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अन्य बार जो कृष्ण आएंगे वो स्वरूप आते हैं, अवतार आते हैं, अंश आते हैं, वो इन 4 गुणों को प्रदर्शित
नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये था। अब हम लोग सबसे पहला गुण है सुंदर स्वरूप। क्या है? सुंदर स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों में सबसे प्रथम गुण है जिसको वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं सुंदर स्वरूप। सुंदर स्वरूप का अर्थ होता है जिनका अंग अन्य किसी की तुलना में बहुत सुंदर हो, उसको बोलते हैं सुंदर स्वरूप। किसी का नाक चपटा, किसी का आंख टेढ़ा, किसी का कान छोटा, ये सुंदर स्वरूप नहीं है। जिसके एक एक अंग से देख करके लगता हो कि इससे अमृत झरता हो, जहां पर आंखें टिक जाती हो, उसको बोलते हैं सुंदरता। नहीं तो किसी बदसूरत इंसान को देख करके हमारी आंखें वहां पर नहीं टिकती, वहां से भागती हैं, तो सुंदर स्वरूप नहीं है। तो उसको वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी जांघें हैं वो कैसी हैं? सूर्य के समान बलिष्ठ हैं। उनकी भुजाएं मानो खंभे के समान है और उनकी हथेलियां खुले कमल के पत्ते के समान है और उनका वक्षस्थल कपाट जैसा है। कपाट कैसे खुलता था? एकदम विशाल खुलता। कौन सा? ये दरवाजा नहीं, कभी कभी बड़ा सा मंदिर देखें जिसमें हाथी प्रवेश करता है, वो कपाट की यहाँ पर बात हो। वैसा कपाट जैसे खुलता है ना बड़ा सा, तो हाथी भी प्रवेश कर जाए, ऐसा भगवान जी का सीना है। कृष्ण का सीना ऐसा दिखाई देता है। उनके नितंब गुफा की तरह सटे हैं और उनका कटी प्रदेश खुली छत की भांति है। ये उनका स्वरूप है। उपमा के माध्यम से यहाँ स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि अगर उपमा नहीं देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कितना सुंदर। तो हाथी के सूंड के समान उनकी भुजाएं यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हाथी का सूंड कितना कोमल होता है और कितना जगह से फ्लेक्सिबल होता है और कितना मजबूत होता है। एक साथ हाथी में इतने सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए किसी की तुलना देकर के भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि हम जैसे साधारण बुद्धि जी उनकी सुंदरता को थोड़ा बहुत पकड़ सकें। क्योंकि कृष्ण को देख करके भी कोई उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे थे और जितने भी राजा थे सब इच्छा हुआ कि हम आपका बहुत सुंदर पेंटिंग बनवा करके रखना चाहते हैं। बहुत सुंदर चित्रकार को बुलाया गया और वहां पर भगवान कृष्ण अपने सुधर्मा सभा में बैठे थे और दिन भर बैठे भगवान, और वो दिन भर पेंटिंग करता रहा। दिन भर हर पेंटिंग बनाता था, बोलता ये कृष्ण के जैसा मैच नहीं कर रहा, और सब सुंदर से सुंदर पेंटिंग। जब इस निश्चय हो गया कि वो जो चित्रकार है वो पेंटिंग बना ही नहीं सकता, तब वहां पर आते हैं बलराम जी और बोलते हैं कि हर समय ये नया हो जाता है, इसका तुम चित्रकारी नहीं कर सकते। तो भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। लाख चाहे फिर भी उसका वर्णन संभव नहीं है। यहाँ तक कि उनके पर पोते वज्रनाभ भी चाहा कि हम भगवान कृष्ण जैसे ही विग्रह को बना करके स्थापित करेंगे। तो देखेंगे आपकी जो मदन मोहन है उनके सिर्फ जो पैर हैं वो दिखाई देते हैं कृष्ण की तरह। जो गोपीनाथ जी हैं उनका जो कमर है वो कृष्ण की तरह है, और जो उनका मुखमंडल है वो गोविंद देव की तरह है, और तीनों मिलकर के जिस स्वरूप में आए हैं वो राधा रमण जी हैं। तब पता चलता है कि कृष्ण है कौन। ऐसे कृष्ण को कोई बता ही नहीं सकता कि कौन है। उनका अलग अलग स्वरूप है। उनका खड़ा होने का स्टाइल देखिए कहाँ है। भगवान कहीं बांसुरी लेके खड़े हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं गोवर्धन उठा करके खड़े हैं, कभी दोनों हाथ कमर में दे करके खड़े हैं विठ्ठल भगवान की तरह। तो ऐसे खड़े। तो उनका स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोई अगर राधा रमन के प्रति आकर्षित है तो उनके लिए वही सबसे सुंदर स्वरूप है। उसके एक एक अंग का वर्णन किया जा सकता है। कोई गोविंद देव के लिए क्या अगर प्रशंसा करता है तो उनका गोविंद देव जी सबसे सुंदर माने जाते हैं। जो जैसा रूप देख करके आकर्षित हुआ उनके लिए वही स्वरूप सबसे सुंदर होता है। और दूसरा गुण है शुभ लक्षणों से युक्त। क्या है? शुभ लक्षणों से युक्त। तो जो फलित ज्योतिष जो होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका अलग अलग वर्णन किया गया है। मतलब भगवान कृष्ण के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो समस्त रूप से विद्यमान है। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा के यहाँ एक व्यक्ति पहुंचे और भगवान कृष्ण को देखते हैं और बोलते हैं कि इतना अच्छा स्वरूप और जितने भी दिव्य लक्षण होते हैं तुम्हारे बेटे में दिखाई देते हैं, ये तो किसी अवतार से कम नहीं लगता है। तो उसमें एक एक चीज को वर्णन करते हैं, जिनकी हाथ, जिनकी हथेली, जिनकी तालू, जिनका होंठ और जिनका जीभ एकदम लाल हो,
तो समझना चाहिए वो एक दिव्य व्यक्ति है या महान व्यक्ति है। और फिर जिसके 3 अंग कमर, मस्तक तथा वक्ष स्थल, ये तीनों अत्यंत विशाल होने चाहिए। और शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे होने चाहिए, वाणी, बुद्धि और नाभि। तब पता चलता है कि व्यक्ति क्या है, दिव्य गुणों से युक्त है। और फिर उसके 5 अंग एकदम उन्नत होने चाहिए, नाक, उनकी बाहें, उनकी कान, मस्तक और जांघ। ये क्या होना चाहिए, एकदम उन्नत होना चाहिए। पतला, दुबला, चपटा, कान छोटा, ये उन्नत का लक्षण नहीं है या महान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। और 5 चीज अत्यंत कोमल होने चाहिए। क्या क्या? त्वचा, सर के बाल, अंग, दांत और उनकी अंगुलियों के पोर, ये क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। ये समस्त स्वरूप समुच्च महापुरुष के ही शरीर में देखा जाता है, किसी अन्य के शरीर में नहीं देखा जाता है। और हथेली में भाग्य की रेखाएं हैं और पैर में भगवान के अलग अलग 28 प्रकार के चिन्ह है, जैसे ध्वजा है, मछली है, अंकुश है, कमल है। टोटल भगवान के दोनों चरण चिन्हों में 28 प्रकार के चिन्ह देखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे, अपना पद विन्यास जब करते थे, भगवान यमुना के किनारे पुलिन पर चलते थे, सुंदर सुंदर कोमल बालू के ऊपर, तो कोई भी जब वहां से गुजरा करता था तो उसको कैसे मालूम होगा कि ये कृष्ण के ही चरण है, किसी अन्य ग्वाल बाल के भी तो हो सकते हैं। तो अंकुश, मछली, ध्वजा, कुश आदि को देख करके ही जान जाते थे कि मेरे श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह है। तो ये दिव्य लक्षण से युक्त होना चाहिए, जिससे आप पहचान हो सके। और वो भगवान के पास है। ये हजारों पद चिन्ह होते थे गाय चराने के समय, हजारों, मतलब 9 लाख गाय और वृषभान जी की 12 लाख गाय उधर, और हजारों उनके साथ बाल बाल चलते थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह दूर से पहचाने जाते थे कि इतना सुंदर और इतने अद्भुत उसमें चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमल है। ठीक है। तीसरा गुण रुचिर। तीसरा गुण क्या है भगवान का? रुचिर। रुचिर का मतलब क्या होता है? रुचिर का अर्थ यहाँ लिखते हैं, नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाला सुंदर अंग को रुचिर कहते हैं। मतलब एक बार भी अगर दिखाई दे जाए कृष्ण, कभी देखे हैं कोई दर्शन करने के लिए गए हैं जब पर्दा ठीक बंद होने वाला हो और हम लोग दौड़ करके जब दर्शन के लिए पहुंचते हैं, कभी ऐसा हुआ है? एक बार हुआ है कि जब हम वृंदावन गए थे तो हमको बहुत इच्छा था कि हम बांकी बिहारी जी का दर्शन करके आए, और रात को 9 बजे दर्शन बंद हो जाता है। तो हम अपने इस्कॉन वृंदावन में उतरे, लगभग 8:45 बज रहा था। किसी कीमत में हम 15 मिनट में बिहारी जी का मंदिर नहीं जा सकते थे। तो हम क्या किए, अपना मंदिर गए, राधा श्याम सुंदर जी का ऑल्टर खुला हुआ था, दर्शन किए, सीधा वहां से परिक्रमा मार दौड़ करके हम पहुंचे सीधा बिहारी जी का मंदिर, और एकदम पूरा मंदिर खाली। और जैसे ही पहुंचे उसी समय पुजारी, उस समय पर्दा, तो उस समय समझ में आया कि दर्शन का जो महत्व होता है वो क्या होता है कि तुरंत पर्दा बंद हुआ और वो सुंदर जो भगवान बांके बिहारी जी की जो आंख है वो सबको देख लेते हैं, हमको देखने का जरूरत नहीं होता है। तो ऐसा होता है दर्शन। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वरूप है हर किसी को आकृष्ट करने वाला होता है। ये हर व्यक्ति को दौड़ा सकता है बहुत दूर तक केवल दर्शन करने के लिए। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं बिहारी जी का दर्शन करने, राधा रमन जी का दर्शन करने, वृंदावन विदेशों से आते। क्यों? उनके स्वरूप को देख करके। और उसी को यहाँ वर्णन करते हैं, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और दूर दूर से राजा आए हुए हैं राजसूय यज्ञ में, और सब राजा बोल रहे हैं कि बहुत फुर्सत से बनाया होगा भगवान, किसी ने भगवान को, मतलब कृष्ण को, क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कृष्ण ही बैठा है। राजसूय यज्ञ में किसी को ज्ञान ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, तो क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण को किसी ने बहुत फुर्सत से बनाया होगा। हम लोग नहीं कहते फुर्सत से बनाया होगा, तो वही यहाँ पर लोग राजा लोग कह रहे हैं कि बहुत फुर्सत से बनाया गया। इतना सुंदर स्वरूप है। और कहा जाता है कि उसके 8 अंग कमल पुष्प के समानता रखते हैं। कौन कौन? उनके मुख, उनके नेत्र, उनके दोनों हाथ, उनकी नाभि और दोनों पांव, ये 8 क्या हैं? उनके कमल के पुष्पों के समान समानता रखते हैं।
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि 16 चंद्रमा जो हैं वो भगवान कृष्ण के अंगों में प्रदर्शित होते हैं। तो अर्धचंद्र दोनों आंख करके एक चंद्रमा पूर्ण बनाते हैं, 2 कपोल को 2 चंद्रमा बनाते हैं। ऐसे करके वो 16 चंद्रमाओं का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण के स्वरूप के अंदर। और ये स्वरूप को देखते हुए जब गोपियाँ कहती हैं कि सर्वत्र इन पुष्पों की कांति देखते और ऐसे दृश्य दृष्टि हटाने से उनके जी नहीं चाहता। जब पलक झपक जाता था गोपियों का कृष्ण का दर्शन करते हुए तो ब्रह्मा को गाली देती थी कि कैसा ब्रह्मा है विधाता कि आंख के ऊपर भी उसने पुतली बनाई है जो बार बार गिरता रहता है, और एक बार गिरता है तो दर्शन में व्यवधान पड़ता है। वो किसको गाली दे रही है? ब्रह्मा जी। गोपी गीत में वो श्लोक कौन सा है? ब्रह्म काननी, वैसे श्लोक शुरू होता है। उसमें कहती हैं कि ब्रह्मा मूर्ख है, विधाता को ही गाली दिया जा रहा है कि विधाता कितना मूर्ख है। और उसके पहले भी 7वें 8वें स्कंद में कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं लोग और उस इतना सुंदर है और आकृष्ट करने वाला है, इतना रुचिकर है। भगवान का चौथा गुण तेजोमय। भगवान कृष्ण का कैसा स्वरूप है? तेज। सब कुछ सुंदर है, अलग अलग प्रकार के चिन्ह भी सुशोभित हैं, लेकिन उसके अंदर अगर प्रकाश ना हो, उनके अंदर आभा ना हो तो उसकी सुंदरता फीकी रह जाएगी। अगर बहुत सुंदर कोई घर बनाए और बाहर से एकदम ऐसा रंग लगा दे जिसमें लाइट ही ना हो तो कैसा लगेगा? तो भगवान को बताया जा रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना सुंदर आभा है कि उससे ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, और जिसकी तुलना मणियों से की जाती है। और जो भगवान श्री कृष्ण अपने गले पे जो हार पहनते हैं उसमें जितने भी मणियां होती हैं उसको एक एक नक्षत्र के एक एक मोतियों के समान गिना जाता है, और उनके जो तेज होते हैं उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जब यज्ञ स्थल पे पहुंचे मल्लाह से युद्ध करने के लिए कंस के पास, तो उनकी जो शरीर की सुकुमारता थी उसकी प्रशंसा वहां कौन कर रहे हैं? मल्लाह लोग कर रहे हैं। जो युद्ध करने वाले हैं भगवान से, वो लोग भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है, अंग का कांति, उसको देख करके प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का अंग कांति। इतना सुंदर है कि दुश्मन जो है, जो लड़ना चाह रहे हैं, वो भी आकृष्ट हैं उनकी सुंदरता के प्रति। तो ये क्या है? भगवान का तेज। आगे क्या है? 5वां बलवान। भगवान क्या है? इतने अद्वितीय शक्ति वाला जो हो उसको बलवान बोलते हैं। मतलब भगवान कृष्ण के साथ कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। कोई लड़ने आए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे उठा करके फेंकेंगे जैसे कोई रुई का गोला हो। तो गोपियां प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो कितना बलवान है, इसने अरिष्टासुर को ऐसे मार करके फेंक दिया जैसे कोई रुई का गोला हो। कैसे फेंक दिया? गोला। और गोवर्धन को ऐसे उठाया जो कुंडा गेंद को नहीं उखाड़ते, वो उगता है, क्या बोलते, कुकुर मुत्ता को कैसे उखाड़ देते कोई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठा करके अपने हाथ पर 7 दिनों तक धारण करते हैं। ये गोपियां याद करती हैं जब गोवर्धन लीला समाप्त हो जाता है। तो इतने बलवान है भगवान कृष्ण। ऐसे बलवान तो बहुत वर्णन आता है, लेकिन जो यहाँ पर रसमय वर्णन है उसको रूप गोस्वामी किए, क्योंकि हमको उनके इस बलवानता के प्रति आकृष्ट होना है। वो युद्ध पर लड़ रहे हैं, उसके बलवान के प्रति आकृष्ट नहीं, इसलिए। फिर है 6ठा नित्य युवा। क्या है वो? नित्य युवा। मतलब अगर वो शैशव अवस्था में हो, कुमार अवस्था में हो या फिर युवा अवस्था में हो, वो तीनों में बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जब वो युवा अवस्था में होते हैं तो आनंद के आगार कहे जाते हैं। युवा अवस्था में जब छोटे से बालक थे तो केवल माखन चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं वो चीरहरण लीला भी करते हैं और गोपियों के साथ रास भी करते हैं और गायों को चराने भी जाते हैं और यमुना के अंदर जल क्रीड़ा भी करते हैं, मानसरोवर के अंदर नौका विहार भी करते हैं। ये सब जो लीला का माधुरी है वो युवा अवस्था में आने के बाद ही प्रकट होता है, और हर बार वो नए लगते हैं। इतने नए लगते हैं कि जब राधा रानी 4:30 बजे भगवान को छोड़ करके जाती है बरसाना, और 4:30 बजे से वापस जब 7 बजे पुनः आती है भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए नंद भवन में, तो उस समय जब भगवान कृष्ण अपने
ग्वाल बाल के साथ जब तैयार होकर के भोजन शाला में पहुंचते हैं तो राधा रानी देख करके आश्चर्य हो जाती है कि सुंदर बालक कौन है। वो वहां पर मोर पंख लगा करके बंसी कमर पर खोस करके बैठा है, वो सुंदर व्यक्ति है कौन? और उसको राधा रानी कब छोड़ करके गई है? 3 घंटा पहले। इतने नए हो जाते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते कि है कौन। इतनी सुंदरता है, इतने नए हैं भगवान। हर क्षण उनका स्वरूप माधुरी जो है वो रूप माधुरी बढ़ता ही जाता है। और राधा रानी का भी ऐसे ही होता है कि हर बार भगवान बोलते हैं कि है कौन, ये सुंदर बालक कौन है जिनके तरफ देख करके मेरा नेत्र जो है वो विचलित हो रहा है। राधा रानी देख करके बोलती है कि मेरा कौन है ये स्वरूप जिसको देख करके मेरा सतीत्व तो भंग हो रहा है और मेरी जो कामनाएं हैं उसकी तरफ दौड़ रही हैं, ऐसा वर्णन करती है। 7वां, अद्भुत भाषा विद, मतलब जो अलग अलग प्रकार के भाषाओं को जानता हो। तो इसमें कुछ भाषाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है कि जब वो ग्वाल बाल के साथ बात कर रहे हैं तो ब्रज भाषा में बात कर रहे हैं, जब देवताओं के साथ बात कर रहे हैं, जब इंद्र आया, जब ब्रह्मा जी आए तो संस्कृत में बात कर रहे हैं, जब गाय चराने के लिए जाते तो गायों की भाषा में बात करते हैं, जब पंछियों से बात करना है तो उनकी भाषा में बात करते हैं। फिर आगे लिखा गया कि कश्मीर में बोली जाने वाली जो भाषा है वो भी वो बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और गोपियाँ बोलती हैं कि ये बताओ कि तुमने ये भाषा सीखा कहाँ से, कौन सिखाया तुमको ये सब भाषा? ये देख करके गोपियाँ भी आश्चर्य हो जाती हैं। तो सभी भाषाओं के जानकार हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि तमिल में कोई भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान को ना समझ आए, और कोई उर्दू में करे तो ना समझ में आए, और कोई संस्कृत में करे तो भगवान सभी भाषाओं को जानने वाले हैं। कोरियन, जापानीज, स्पेनिश सब। भगवान का 8वां गुण सत्यवादी। भगवान क्या है? सत्यवादी। भगवान हाँ अंग्रेजी था, उसको कुछ और, हाँ उसको कुछ और शब्द है, ऐसे ही कुछ है, देखना पड़ेगा अंग्रेजी को क्या बोलते हैं हमारे पुराण में। भविष्य पुराण में है इसका वर्णन। सत्यवादी भगवान कौन है? 8वां गुण है उनका सत्यवादी। सत्यवादी। और कितने सत्यवादी हैं? भगवान माखन चोरी करके भी बोलते हैं कि हम माखन नहीं चुराए, उसके बाद भी यहाँ लिखा जा रहा है कि हम सत्यवादी। क्यों लिखा जा रहा है भाई? भगवान सत्यवादी लिखा जा रहा है। भगवान जब कुंती माता युद्ध के मैदान में पहुंचती है और बोलती है कि मेरे 5 बेटे अब तुम्हारे हवाले हैं और तुम इनको लेकर के युद्ध के मैदान में जा रहे हो, तो उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके 5 पुत्रों को सुरक्षित लाऊंगा। और जब युद्ध समाप्त होता है तो माता कुंती के 5 पुत्र युद्ध के बाद भी सही सलामत लौटते हैं। और कहा जाता है कि अगर सूर्य भी शीतल पड़ जाए और चंद्रमा भी आग उगलने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कह दिया है वो कभी असत्य नहीं हो सकता है। जब जयद्रथ को मारना था तो भगवान ने सूर्य को क्या कहा कि अभी रात नहीं हुई है, तो उस समय सूरज ऊपर ही था। और जब कहा रात हो जाना है तुरंत, तो उसी समय सूरज नीचे चला गया, क्योंकि उन्हीं के भय से सब कुछ होता है। तो जो वो बोलेंगे वही सत्य है। ऐसा नहीं वो अगर बोले कि दिन में रात है, मतलब अभी रात होना पड़ेगा, सूरज को नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान कहते वो सत्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? भगवान के जो भगवान वचन दे के युद्ध नहीं करेंगे, फिर युद्ध किए तो फिर असत्य होगा ना। कहाँ ऐसा हुआ? भगवान भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ा, तो असत्य कहाँ हुआ? वहाँ देखना पड़ेगा कि कौन वचन ले रहा है और कौन वचन। वैसे ही जैसे वो दुर्वासा से हाँ, इसलिए सबसे पहला गुण इसमें लिखा गया कि अचिंत्य है। भगवान का जो स्वरूप है क्या है? अचिंत्य है। कि एक बार कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो गोविंदे नामे भक्त्या पड़सति, कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मैं मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान को पता है कि अगर हम प्रतिज्ञा करेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए वो भक्तों को बोलते हैं कि तुम घोषणा कर दो कि आपके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे समझना पड़ेगा सत्यवादी। मधुर भाषी भगवान का 9वां गुण क्या है?
मधुर भाषी। भगवान कितने मधुर बोलते हैं। वो कौन सा मधुर? जो अपने शत्रु के साथ भी शांत और मीठे वचन कहता हो, वो क्या कहलाता है? मधुर भाषी। वो कालिया, जब नाग कहाँ पर घुसा हुआ है? कालिया दह में घुसा हुआ है, और उस कालिया के कारण कई सारे गौ जो हैं वो अपने प्राण को त्याग चुके हैं, और उन्हीं की रक्षा के लिए जब भगवान कृष्ण आए हैं, और वो उनका सबसे बड़ा शत्रु हुआ, फिर तो भगवान जिनकी रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेते हैं, उसी को मार रहा है कालिया। और फिर भी जब उसको मारने के लिए उसके ऊपर जाते हैं कालिया दह के अंदर, तो कितना प्रेम से बोलते हैं कि यद्यपि मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि हमने तुमको पीड़ा तो पहुंचाई है, लेकिन मुझसे रुष्ट मत हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर मधुर भाषा बोलने की कला है। मेरा यह धर्म है कि देवताओं के भी पूज्य इन गायों की रक्षा करूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? कि मेरा तो ये धर्म है कि मैं देवताओं की भी जो पूजनीय गौ माता है, मैं उनकी रक्षा करूं। इसलिए भगवान उनके साथ भी प्रेम से बात कर रहे हैं। इतना विषैला होने के बाद भी समस्त गायें मर रही थी, फिर भी उसके साथ प्रेम से वार्तालाप करते हुए उस कालिया को नाथते हैं, और नाथ करके उसको अपने स्थान देते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं हैं। और दूसरा बात कहा जा रहा है, गाय केवल देवताओं द्वारा पूजित नहीं है। कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर, विशेषतया गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की है। और उसको मारने वाले के साथ भी भगवान कृष्ण इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। और 10वां गुण है उनका वाक्पटु। वाक्पटु किसे कहा जाता है? जो विनय के साथ सार्थक शब्द बोलता हो। किसके साथ? विनय के साथ। विनय के साथ, माने विनम्रता के साथ क्या कहता हो? सार्थक शब्द कहता हो, उसको क्या कहते हैं? वाक्पटु। जब यज्ञ जब इंद्र के लिए हुआ करता था गोवर्धन में, ब्रज के अंदर, तो भगवान कृष्ण इतने चतुर, इतने चालाक, इतने अच्छे से उन्होंने समझाया उस बात को कि क्या फायदा इंद्र का पूजा करके। इंद्र का तो कर्तव्य है, आप पूजा करो या ना करो, उसका तो काम है बारिश देना, उसको देना ही पड़ेगा। अगर किसी की पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, वहाँ हमारी गायें जाकर के चरती हैं, और जिनके कारण दूध प्राप्त होता है, और दूध से हम वो सब मान जाते हैं कि हम गोवर्धन की पूजा ही करेंगे, हम इंद्र की पूजा को त्याग देंगे। कल हम बता रहे थे कि एक और कारण है गोवर्धन उठाने का। तो किसी ने कई बार पूछा है कि अन्य जो कारण है गोवर्धन उठाने का भगवान का, वो कारण को सुनाइए। तो हम 10 गुण हो गया है, तो हम उस लीला को सुनाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण, ये गोवर्धन वाक्पटु के अंदर हम बता रहे हैं, जिसमें गोवर्धन का वर्णन आया है कि कृष्ण के कहने पर लोग गोवर्धन की पूजा शुरू करते हैं। क्यों भगवान कृष्ण ये बात को बोलते हैं, ये सुनिए तो मजा आए कि क्यों वो इस बात को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रात को रास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान राधा रानी को छोड़ करके चंद्रावली के पास चले जाते हैं। तो जब चंद्रावली के पास जाकर के उन्होंने उस दिन वहां पर रास किया, चंद्रावली का गांव गोवर्धन के उस तरफ आता है, तो वहां जाकर के जब उन्होंने रास किया, रास करने के बाद जब सुबह वो आ रहे थे, प्रभात की लीला को करते हुए जब वापस आ रहे थे, तो वो सोचे कि हम गोवर्धन की तरफ से घूम करके क्यों आएंगे। और वो क्या करते, गोवर्धन के ऊपर से ही चल करके अपने नंद भवन में आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पूरा परेशान है कि क्या जाए कि मेरा राज राधा रानी को पता नहीं चले कि हम चंद्रावली के पास गए थे। अब इसका प्रमाण गोवर्धन भी दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो आलता लगा है, जो कुमकुम लगा है, वो चंद्रावली के स्तनों पर घुला हुआ कुमकुम, केसर आदि सब कुछ लगा हुआ है कृष्ण के चरण में। और वो चरण किसके ऊपर रखे गए? गोवर्धन के शिला के ऊपर। तो वो गोवर्धन के शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के वो चरण चिन्ह अंकित हैं। कभी भी राधा रानी अगर गई और देखी कि चंद्रावली के जो कुमकुम हैं और केसर हैं वो कृष्ण के चरण में लग करके गोवर्धन पर छपे हुए, तो वहां पर राधा रानी मान करके रूठ जाएंगी। उससे बचने के लिए वहां पर बहाना बनाते हैं कि कल हम लोग गोवर्धन का पूजा
अब गोवर्धन का पूजा करे, अब 5 का है जो कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ गोवर्धन के ऊपर, अब बोले कि इसका स्नान कराओ। पता है कि इतना बड़ा गोवर्धन का स्नान नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत का स्नान क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि उनका चरण चिन्ह उधर छपा है। अब बोले कि इसको यमुना से जल ला करके सब परेशान है, इससे अच्छा यही मानसी गंगा प्रकट करो। मानसी गंगा वहीं प्रकट किया गया, फिर भी देखिए यार चरण चिन्ह तो मिटता नहीं है। अब संवर्तक बादल को प्रेरित किया गया इंद्र के माध्यम, तुम बरसाओ। अब राधा रानी नीचे है गोवर्धन के नीचे, भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाए, अब उधर से लाल पानी अगर गिरा जिसमें केसर और चंदन घुला हुआ है और सुगंध आया तो राधा रानी पकड़ लेगी कि गए थे, इसलिए मेरे पास नहीं आए थे। उस समय अगस्त को लगाया जाता है कि एक बूंद भी अगर जमीन में गिरा तो उस समय अगस्त ऋषि को लगाया गया, पूरा गोवर्धन के जल के एक बूंद को भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। और चरण चिन्हों का जब समाप्त हो जाता है तो भगवान उसको नीचे रखते हैं, और अपनी इस लीला को छुपाने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। वो भी तो कहते हैं कि जो चक्रेश्वर महादेव, हाँ चक्रेश्वर, वो भी चक्र भी लगा दिया, सुदर्शन को भी लगा दिया कि पानी गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी मान करके ना बैठ जाए, इसलिए उन्होंने गोवर्धन लीला की। ये तो एक बाहरी रूप से हम लोग बताते हैं कि इसलिए किया जाता है। रूप गोस्वामी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, कई बार लिखे। तो अगला, ये वाक पटुता है असलियत में, क्यों किया जा रहा है? सुपंडित कौन है भगवान? सुपंडित। सुपंडित, सुपंडित का अर्थ क्या होता है? जो दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है और परम विद्वान होता है। इसके अनुसार नैतिक नियमों के, नैतिक नियम, और क्या होना चाहिए उसके अंदर? अत्याधिक शिक्षित होना चाहिए। और भगवान कितने शिक्षित हैं? सारी विद्याएं, जिनके मुख से, जिनके श्वास से वेद का प्राकट्य हो रहा है, वही क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसको एक उपमा की तरह यहाँ पर रूप गोस्वामी ने लिखा कि कृष्ण एक समुद्र के समान है, उनके वाष्प से ब्रह्मा विष्णु आदि सब बन जाते हैं। और उसी ब्रह्मा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते। वो सांदीपनी ऋषि उस पर्वत के समान है, जैसे बादलों की वर्षा पर्वत में होती है और पर्वत से नदी बनकर के वापस समुद्र में गिरता है, तो वैसे ही सांदीपनी ऋषि उस पर्वत के समान है। वहां पर कृष्ण जाकर के पढ़ते हैं और नदी जैसा वो ज्ञान बह करके वापस कृष्ण में आता है। इसलिए कृष्ण उस पंडित को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ संत लोग बोलते हैं इसलिए पढ़ने गए कि वो देखना चाहते थे कि हमारे ज्ञान में कोई मिलावट तो नहीं हुआ, किसी ने कुछ श्लोक हटा तो नहीं दिए और किसी ने कुछ श्लोक लगा तो नहीं दी, इसलिए भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी और भी बहुत कुछ लिखते हैं कि उनके साक्षात्कार भगवत गीता का ज्ञान वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और उसमें 6 शास्त्र, वेद के जो 6 अंग हैं, न्याय, व्याकरण, फलित, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, तर्क, ये सब बताते हैं कि सब उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं सब। तो ये सुपंडित कहे जाते हैं। भगवान का 12वां गुण, वो अत्याधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान जिसकी जो स्मरण शक्ति है ना, वो अत्याधिक तीक्ष्ण होनी चाहिए, तो बुद्धिमान कहलाता है। केवल बुद्धि तीक्ष्ण ना हो, उसके पास विवेक भी हो। मतलब गाड़ी स्पीड में चले लेकिन स्टीयरिंग भी होना चाहिए। विवेक स्टीयरिंग के समान है। गाड़ी स्पीड चलाओ लेकिन संभालने के लिए कुछ होना चाहिए। तो जिसके पास तीक्ष्ण बुद्धि भी हो और विवेक भी हो, वो क्या कहलाता है? अत्याधिक बुद्धिमान कहा जाता है। जब अवंती आश्रम में सांदीपनी ऋषि के पास पढ़ने के लिए गए हैं, तो उन्होंने बहुत कम समय में ही सब क्या कर लिया? याद कर लिया। एक बार सांदीपनी ऋषि बोलते थे, सब याद हो जाता था, इतने बुद्धिमान थे। रामायण में कहते हैं अल्प काल सब विद्या पाई। 64 दिन में 64 कला को सीख करके आए थे भगवान कृष्ण, और लगभग 1 साल से ऊपर रहे थे। 1 साल से बहुत ज़्यादा रहे थे राम जी विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम में, वो ज़्यादा। लेकिन भगवान कृष्ण 1 दिन में 1 विद्या सीखे। 64 विद्याओं को उन्होंने 64 दिन में ही सीखा था, और उनको पता था किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान रणछोड़ कहे जाते हैं, तो इस जो बुद्धिमत्ता है उनकी यहाँ प्रकट होती है भगवान की। कृष्ण क्यों रणछोड़ कहे जाते हैं? वो यवन
राक्षस था जो आ करके भगवान कृष्ण को बार बार परेशान करता था, वो जरासंध। तो बोले कि यार इसको छूना अपराध है, ये तो मलेच्छ जाति का है। अब वहाँ पर मुचकुंद जी वहाँ पर पर्वत के अंदर क्या कर रहे, तपस्या। तो छू करके मारना तो बहुत गलत बात है, तो केवल दृष्टि से ही मारने के लिए भगवान कृष्ण वहाँ से भागना शुरू करते हैं और उस पर्वत के अंदर जा करके छिप जाते हैं और अपना पीताम्बरी उस मुचकुंद राजा के ऊपर उड़ा देते हैं। तो जरासंध जैसे ही लगता अंदर जाता है तो उसको लगता है कि यही पीताम्बरी ओढ़ करके यहाँ पर सोए हैं। जैसे ही खींचता है पीताम्बरी, मुचकुंद राजा का आँख खुलता है, वो जल करके भस्म हो जाता है। तो ये बुद्धिमान मत्ता का पहचान है, ऐसा नहीं कि भगवान रण छोड़ कर ही जाए। ये सबसे ठीक है। फिर है प्रतिभावान। क्या है? भगवान इतने प्रतिभावान हैं कि आप एक लाइन बोलो, भगवान उसके कई अर्थ लगाएंगे, कई अर्थ। उसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक पढ़ना चाहते हैं जिससे ज्यादा अच्छा से ये बात समझ में आएगा। यद्भी अयाम अवादयो न हाँ वसः संप्राप्ति केशव कवा भवतो मुदकेशना नवा इदम वसं ब्रूहि सत्य प्रकाशम सुभागे त्वद्गात्रा समग्रहतः यामिन्याम उसित वसिता कवध्रुवता वृतुर मुनसति किम यामिनी सुरीर गोपा विधुम चलिह पारी हसन इवाल दह पतुवहा। ये पद्यावली का एक श्लोक है जिसके यहाँ पर अनुवाद लिखे गए हैं, जिसमें वार्तालाप हो रहा है पद्यावली में राधा रानी के और भगवान कृष्ण के बीच, जिसमें प्रातःकाल जब कृष्ण राधा के सामने आते हैं और पूछते हैं कि हे केशव, आपका वास कहाँ है, आपका वास कहाँ है। तो यहाँ वास के 3 अर्थ बताए गए। वास का अर्थ होता है सुगंध, वास का अर्थ होता है घर, और वास का अर्थ होता है वस्त्र। ये 3 अर्थ होते हैं। और राधा रानी ने क्या पूछा कि आपका वास कहाँ है? तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राधा रानी, मेरा वास आपकी आंखों में। क्या वो उत्तर देते हैं? आपकी आंखों में। फिर से प्रश्न पूछती है राधा रानी कि आपका वास कहाँ है? फिर उत्तर देते हैं, मेरा वास तुम्हारे पास है। मतलब यहाँ ऊपर वास का अर्थ है वस्त्र। तो राधा रानी बोलती है, यार ऐसे ही उत्तर मिलने लगेगा। और कृष्ण का वास का अर्थ होता है सुगंध। तो उसका उत्तर देते हैं, मैंने तुम्हारी शरीर के सानिध्य में प्राप्त करने वाली अभी अभी सुगंध लगाई है। फिर बस तुम्हारा वास कहाँ है, तुम्हारा वास कहाँ है? तो एक बार बोलती है मेरा वास तुम्हारी आंखों में है। दूसरी बार जब पूछती है राधा रानी कि तुम्हारा वास कहाँ है, तो बोलती है कि तुम्हारे पास है। और तीसरी बार जब राधा रानी पूछती है कि तुम्हारा वास कहाँ है, तो कहते हैं कि अभी अभी तुम्हारे संग से मेरे पास जो सुगंध आई है उसको मैंने अभी भी ग्रहण किया है। ये कब की लीला है? जब भगवान श्री कृष्ण जब सुबह रास को समाप्त करने के बाद राधा और कृष्ण एक ही पर्यंक पर बैठे रहते हैं, सुख और सारी आकर के जगाते हैं और तुरंत आकर के लोग सखी लोग कहते हैं कि अब सूरज उगने वाला है, लालिमा दिखाई दे रही है, अब जल्दी से जाओ, अगर कोई देख लिया जटिला कुटिला तो बहुत बदनामी होगी। उस समय राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का नीलांबर और कृष्ण क्या राधा रानी पीताम्बर और राधा रानी नीलांबर ऐसे धारण करके जब भागने लगती है, तब की ये लीला है। राधा रानी का जो नीलांबर है वो कृष्ण पहन ले रहे हैं और कृष्ण का पीताम्बर राधा रानी। उस समय का लीला है कि कौन क्या चोरी कर रहा है। उस समय की लीला है कि आंखों में कृष्ण बसे हैं, सुगंध राधा रानी का है और वस्त्र भी राधा रानी का है। और दूसरा बोलते हैं कि तुमने रात कहाँ बिताई। गोवर्धन लीला जब चंद्रावली के पास गए हैं तो राधा रानी पूछती है यामन्यम उसितः, कि तुमने रात कहाँ बिताई। तो कृष्ण उसका संधि विच्छेद करते हैं और कहते हैं यामिन मुसितः, जिसका अर्थ होता है रात्रि के द्वारा मेरा अपहरण हो गया था। इस पर राधा रानी को उत्तर कहते, हे राधा रानी, ये संभव है कि रात में मेरा अपहरण हो सके। वे राधा रानी के प्रश्नों को उत्तर चतुराई से दे रहे हैं।
इससे गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी प्रफुल्लित हुई। कभी कभी जब साधारण भी देखा जाता है, कोई स्त्री पुरुष किसी से प्रेम करता है, फोन आता है तो कहाँ है, तो आप ही के पास। तो वैसे ही उत्तर दे रहे यहाँ भी भगवान, कहाँ है, तो आपकी आंखों में। क्या लगाए हो, आपकी खुशबू। तो भगवान यहाँ पर बहुत रोमांटिक टाइप से उत्तर देते हैं, एक ही प्रश्न का अलग। इसको बोलते हैं प्रतिभा। 14वां गुण है भगवान का विदग्ध। क्या है? विदग्ध। विदग्ध, जो अत्यंत कलात्मक ढंग से बातचीत करता हो उसको विदग्ध कहते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि कृष्ण में देखा जा सकता है, राधा रानी ने इस बारे में कहा, जब ऐसा बातचीत हो गया तो राधा रानी क्या कहते हैं, हे सखी जरा देखो तो कृष्ण कितने सुंदर गीत बनाए हैं, और वे किस ढंग से नाच रहे हैं, वे किस तरह से हंसाने वाले बातें करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं, वे कितनी सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं। उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किया है मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया है। वे कलाकारिता में के सर्वोच्च शिखर के विचित्र रूप में रह रहे हैं। इसमें अलग अलग लीलाओं का वर्णन है एक ही श्लोक में, कि उन्होंने सुंदर गीत कब बनाए और उन्होंने नाचा कब। गीत कब होता है? जब रास होता है तो उस समय सभी को कहा जाता है कि तुम एक एक गीत को प्रस्तुत करोगे। तो कृष्ण का भी नंबर आता है कि आपको अपने लिखित गीत को प्रस्तुत करना है। उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वहां पर गाते हैं। और जब दूसरा पार्टी, जब राधा रानी की तरफ से कोई अच्छा गाने लगता है तो कैसे उसको खिंचाई करना है, तो उसको खिंचाई करने समय वहां पर कैसे लोगों को हंसाते हैं, वो उस समय का वर्णन है। और फिर कहा जा रहा है कि अपनी बांसुरी कैसे बजाते हैं। जब कोई भी वाद्य यंत्र बजाने का बात आता है तो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण सबसे अच्छा बजाते हैं, तो उसको याद कर रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है वो कितनी सुंदर मालाएं धारण करते हैं। रास जब भी होता है भगवान कृष्ण अपना श्रृंगार स्वयं करके वहां पहुंचते हैं। तो उस समय का ये पूरा श्लोक में वर्णन है। 15 चतुर। भगवान कौन है? चतुर है। चतुर कौन है? जो एक साथ अनेक काम कर सके वो चतुर। एक काम में अनेक काम कर सके वो चतुर। तो उसमें कहती हैं गोपियां कि हे सखियों देखो न श्री कृष्ण की चतुराई को। उन्होंने ग्वालों के विषय में सुंदर गीत रचे और गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं। दो बातें हैं एक साथ आई कि गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं और ग्वालों के लिए उन्होंने क्या रचा? गीत रचा। वे अपनी आंखों की मटक से गोपियों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। गीत भी गा रहे हैं, गीत भी रच रहे हैं और आंखों की कटार से गोपियों को भी घायल कर रहे हैं। हाथों से उठा करके उनका मटका भी फोड़ रहे हैं, अरिष्टासुर से लड़ाई भी कर रहे हैं। इस तरह विभिन्न जीवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से आसीन है और पूरा आनंद उठा रहे हैं। इतने चतुर। जब किसके साथ जाते भगवान कृष्ण? जब दान लीला मान लीला जब होता है तो भगवान कृष्ण अकेले नहीं जाते, वहाँ अनेक अनेक ऐसे ग्वाल बाल हैं उनके जिनके साथ वो पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ता में बहुत सारे काम करते हुए जाते हैं। पहले जाएंगे कहाँ? किसी गोपी के घर, माखन लेंगे, माखन चोरी करेंगे, गाय के बछड़े को खोल देंगे, दूध पिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर मान लीला करना वहाँ सबको भेजेंगे, बताओ सखिया लोग बताओ कहाँ है, जितने भी ब्रज की गोपियाँ वो कहाँ हैं। तो पूछते हैं राधा रानी कहाँ है, ललिता कहाँ है, विशाखा कहाँ है। जहाँ वो पानी भर करके उठने वाली वहीं पर जा करके पहले ही बैठ जाते हैं और उनके घड़े को फोड़ देते। एक काम वहाँ करते हैं। और दूसरा काम, जब वो बछड़े को खोल देते हैं, बोलते ऐसे काम नहीं चलेगा। जब राधा रानी और सब ललिता विशाखा जब मटका लेकर के आ रही होती हैं तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? एक तो अपने आंखों के द्वारा उनका चित्त हरण कर लेते हैं और हाथ से मार करके उनके दही के मटकों को फोड़ करके कहते हैं कि हमने तेरा अभिषेक कर दिया। तो उनका बदला लेने के लिए राधा रानी क्या करती हैं? अपना ड्रेस उतारती है और कृष्ण को पहनाती है और बोलती है नाच के दिखाओ, ये मटकी तुम्हारे सर के ऊपर रखी जाएगी। और ललिता विशाखा सब बैठते हैं डाल के ऊपर और सब अपना निशाना लगाते हैं उस घड़े के ऊपर। लग गया, फूट गया तो वो भी बोलती है ताली बजा करके अब तेरा भी अभिषेक हो गया। तो इतने चतुर हैं। फिर भगवान का गुण है 16 दक्षता या दक्ष।
जो व्यक्ति कठिन काम को भी तुरंत संपन्न कर ले उसको बोलते हैं दक्ष। दक्ष। इसमें कठिन काम क्या है बताइए? जब युद्ध हो रहा है अनेक राजाओं के साथ, तो क्या कर रहे हैं? उन राजाओं को ऐसे काट रहे हैं जैसे मशीन में, कुट्टी मशीन में अक्षय प्रभु काटते हैं, खच 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 कुछ कटता हो, तो वैसे वो क्या कर रहे हैं? राजाओं के शरीर को भिन्न भिन्न खंड खंड कर दे रहे हैं। जब भगवान ने जब रुक्मणी का हरण किया है तो उस समय वर्णन आता है कि उन्होंने बलराम को भी छोड़ करके वो चले गए, हम अकेले जाएंगे और रुक्मणी का हरण करके लाएंगे। भगवान कृष्ण एक ही रथ पर बैठे हैं, दारुक उनका सारथी है, और रथ कैसा है उनका? जो पूरा कवर होता है, तो उसमें खिड़कियां होती है। भगवान उस खिड़की से निकल के ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, और जब उनका हाथ जो घूमता था लगता था पंखा घूम रहा, इतने स्पीड में वो तीर निकाल करके चला रहे हैं। तो भी कहाँ से? उस रथ से जहाँ से केवल सर निकलेगा, भगवान ने पूरा शरीर निकाला है और वहां से चला रहे हैं। तो इतना कठिन काम को भी वो आसानी से कर सकते हैं। यही यहाँ पर लिखे हैं। और क्या है? और ये भी उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि इतने दक्ष हैं कि रास के समय किसी गोपी को पता ना चले कि ये कृष्ण का पीठ मेरे तरफ है, अच्छा नहीं लगेगा, ये कृष्ण उसके तरफ है। कभी कभी होता है ना, जब कोई बहुत चाहने वाला व्यक्ति है तो सुनो ना इधर उधर, इधर सुनो, उसका गाल पकड़ के बार बार इधर सुनो ना इधर, तो वो भाव से वहां कृष्ण क्या कर रहे हैं? इतना अपना विस्तार कर लेते हैं कि किसी गोपी को लगे ही नहीं कि कृष्ण मेरे तरफ। ये दक्षता है। ये प्रभुपाद जी इसको वर्णन करते हैं। 17वां गुण है भगवान का कृतज्ञ, जो अपने मित्र के लाभप्रद कार्यों में सचेत रहे और उस सेवा को कभी ना भूले। मतलब किसी के एहसान को कभी ना भूलने वाले को हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। तो महाभारत में कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उसने हे गोविंद कह करके पुकारा। कब पुकारती है? जब साड़ी का जो भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार वस्त्र के रूप में करते हैं और द्वारिका वासी कह करके हे गोविंद कह करके द्रौपदी पुकारती है, तो उस समय वो ऋणी बन गए थे। हे गोविंद बोली, उसी से भगवान ऋणी हो गए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं। उद्धव जब उद्धव के पास बैठे हैं भगवान कृष्ण मथुरा में, तो कहते हैं कि हर किसी का हम कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन गोपियों का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते, कोई अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें इतना शक्ति है कि भगवान आपके कृतज्ञ हो जाएंगे कि आपने मेरा नाम लिया है। भगवान इसको भूलने वाले नहीं है, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार केवल गोविंद कही द्रौपदी तो उसके लिए इतना बड़ा वस्त्रावतार हो गया। तो हम इतना बार नाम लेते हैं तो हमको उस पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। भगवान का 18वां गुण है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या है? जो विधि विधानों का पालन करता हो और व्यवहारिक कार्य के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता हो। ऐसा नहीं जबरदस्ती पूरा कर दिया, हम करके दिखा देंगे, वैसा भगवान पूरा नहीं करते। व्यवहारिक कार्य जैसा होना चाहिए उस माध्यम से पूरा करते हैं। कैसे? तो हरिवंश पुराण में एक वर्णन आता है, जब पारिजात का फूल मांगने के लिए स्वर्ग गए, कौन? भगवान कृष्ण गए। अब भगवान ने संकल्प लेकर के रखा था कि हम सत्यभामा को भी ला करके हम देंगे पारिजात का फूल, लेकिन पता चला कि वहां पारिजात का फूल देने से इनकार कर दिया इंद्रजीत कि आपने मेरे लिए युद्ध किया, उस एहसान को भूल गया इंद्र। और क्या कहता है कि हम पारिजात का फूल देंगे। भगवान ने उखाड़ लिया उस फूल को उसके गार्डन से और लेकर के आए, और फिर उन्होंने भेंट दिया। और उन्होंने वचन दिया था कि अगर कोई गोवर्धन का पूजा करेगा तो गोवर्धन आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए वहां पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और गोवर्धन लीला करते हैं, जिसमें कौन परास्त हुआ? इंद्र परास्त हुआ। फिर भी उसको होश नहीं आया था कि वही भगवान है जो वहां पे लेके गए थे। हाँ, फिर भी उसको होश नहीं है। मतलब अहंकार से व्यक्ति किसी के एहसान को और किसी के महानता को, किसी के ऐश्वर्य को भूल सकता है। उसके बाद बड़ा ऐश्वर्य हो, मेरे पास छोटा भी ऐश्वर्य आ जाए तो अहंकार के कारण हम दूसरे की ऐश्वर्यता को भूल सकते हैं। 19वां गुण है भगवान का काल तथा परिस्थिति के कुशल निर्णायक।
कृष्ण परिस्थिति, देश, काल, पात्र, समाज के अनुसार लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। जिसमें भगवान उद्धव से गोपियों के साथ अपनी रास के विषय में बतलाते हुए कहते हैं और उस काल की परिस्थिति के बारे में अपनी कुशल पटुता का परिचय देते हुए कहते हैं, आज जैसी शरद पूर्णिमा की रात इसके लिए सर्व उपयुक्त समय है। किसके लिए सर्व उपयुक्त समय है? इसके लिए विश्व भर के सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है और सर्व सुंदरी बालाएं गोपियां हैं। अतएव हे मित्र उद्धव, मुझे इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अब रास में संलग्न होना चाहिए। किसको कह रहे हैं ये? उद्धव को। उद्धव ये कहाँ की लीला है? रूप गोस्वामी की श्लोक दिया, रेफरेंस नहीं दिया इसका। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण कि वो काल परिस्थितियों के कुशल निर्णायक हैं। तो कब होना चाहिए रास? तो जब चंद्रमा पूरी चांदनी के साथ खिला हो, वसंत की हवाएं शरद ऋतु के साथ मिल करके चल रही हो, शरद में खिलने वाला फूल, वसंत में खिलने वाला फूल शरद ऋतु में खिल रहा हो, यमुना पूरे वेगवती के साथ बह रही हो और गोपियों का पूरा मन खिला हुआ हो, उस सुंदर स्थिति को भी जानते, तब जाकर के भगवान कृष्ण वहाँ रास करने की इच्छा करते हैं। इसलिए उसमें रास का प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक शुरू होता है, भगवान अपि पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षयन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रित। तब जाकर के भगवान मन बनाते उस समय, काल, परिस्थिति और पात्र के अनुसार। पात्रता देने के लिए उन्होंने चीरहरण की लीला की, समय देखने के लिए उन्होंने शरद पूर्णिमा का निर्णय किया और रास करने के लिए पात्र को, गोपियों को चुना जिसके साथ वो रास कर सके। ठीक है। 20 शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाला, जो किसी चीज को देख रहा हो तो कैसे देखता हो? शास्त्र क्या कहता हो। तो शास्त्र क्या है? भगवान के कृष्ण के दोनों आंख सूर्य और चंद्रमा के समान है। किसके समान? और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैंने सबसे पहला ज्ञान किसको दिया? कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव। तो सूर्य के अनुसार ही क्या देख रहे हैं? वो सब कुछ देख रहे हैं, मतलब शास्त्र चक्षु लग गया। उसी को यहाँ पर देते हैं कि जितने भी ज्ञान है वो कृष्ण से ही आते हैं, तो जिसका भी दर्शन करेंगे वो शास्त्र के अनुसार ही करेंगे। ठीक है। हो गया। तो आज के लिए बस 20 गुणों का हम लोगों ने वर्णन किया है। कल हम आगे का प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी ये समाप्त हो सके। हम लोग को 51 अध्याय तक पूरा पढ़ना है। हम लोग विभाव के अंदर इनको देख रहे हैं, गुणों को। विभाव के अंदर, आलम्बन के अंदर जो आता है, विभाव के 2 हिस्से, आलम्बन और उद्दीपन। हम लोगों ने जो भी गुण अभी तक सुना वो सब आलम्बन के अंदर आते हैं। आगे जो आएगा, जहाँ जैसा आएगा वो उद्दीपन आएगा, तो हम बताते जाएंगे क्या उद्दीपन है, क्या है। ऐसे 64 गुण। कल और परसों क्लास नहीं है। कल शायद ईशोपनिषद का क्लास हो और परसों आपकी ईशोपनिषद की परीक्षा है। तो हो सके तो सुबह भी हम क्लास लेने का प्रयास करेंगे, परसों के बाद सुबह 6 से 7 और शाम में 4 से 5, जिससे हमारा जो कोर्स है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।